गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 8th विषय हिंदी वसंत भाग 3 बस की यात्रा नामक जो पाठ है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हो गई। हरिशंकर परसाई ने बस की यात्रा जो नामक जो व्यंग्यकार है, बस की यात्रा में बस की जो हमारी बसें हैं, यातायात की जो हमारी सुविधाएं हैं, उनकी जो दुर्व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था मतलब जो बुरी व्यवस्था है, उस पर व्यंग्य किया है। यह निबंध एक हास्यप्रद निबंध भी है, जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की जो हालत है वो जर्जर तरीके से है उसका वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी जो बसें हैं उनके माध्यम से जो बुरी हालत है बसों की, परिवहन यातायात साधनों पर एक ताना कसा है। इस कहानी में लेखक अपने मित्रों के साथ साथ यात्रा करता है और उसको इस बात की हैरानी होती है कि इतनी बुरी हालत में बस कैसे चल पाती है। 5 मित्र होते हैं, जिनमें हरिशंकर परसाई भी होता है। तो आज अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हम 5 मित्रों, कौन कहता है ये बात? हरिशंकर परसाई कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले पन्ना से। पन्ना जगह जो है मध्य प्रदेश में है। इसी कंपनी की बस सतना, सतना भी एक मध्य प्रदेश में ही है, एक जगह का नाम, के लिए घंटे भर बाद चलती है, मतलब एक एक घंटे में आती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। कौन कह रहे हैं? ये जो 5 दोस्त हैं वो ये बातें कह रहे हैं कि हम शाम की बस से चलेंगे और सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है, मतलब काम के लिए जाना है, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, मतलब शाम को घर से नहीं निकलते। वो कहते हैं क्यों रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यहाँ बस डाकिन है, मतलब जो बस की हालत है जर्जर है, इसलिए कहते हैं कि बस डाकिन है। क्या पता वो हमारे को टाइम पर पहुँचाए या ना भी पहुँचाए। बस को देखा तो मन में श्रद्धा उमड़ी, खूब व्यवृद्धि, मतलब जो बस की आपको हालत दिख रही है वो क्या है, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत पुरानी बस हो चुकी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, मतलब बहुत टाइम से चलती आ रही थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र करना नहीं चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होता होगा। जब मतलब एक औरत है या एक माँ है जो बूढ़ी हो जाती है, तो उसमें बच्चों की देखभाल करने के लिए उसको कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इसलिए बस भी क्या है, बहुत वृद्ध हो चुकी है। यह बस पूजा के योग्य थी। अब मतलब इसको एक जगह पर खड़ा कर दिया जाए, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी क्या है, बस में सवारी कर रहे थे हमारे साथ ही। हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं, हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है, मतलब एक हास्य पर विवाद में पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? वे बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी, देखना आप। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये। हाँ जी, और कैसे चलेगी? अपने आप ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। उसमें एक डॉक्टर बैठे हुए थे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, मतलब बहुत टाइम से चलती आ रही है, एक्सपीरियंस हो चुका है बस का, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, मतलब जो नई बसें आती हैं उनसे ज़्यादा हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से, मतलब अपनी सीटों पर बिठाकर प्यार से अपनी गोद में लेकर ये हमें लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे
वे इस तरह हमारी तरफ देख रहे थे जैसे कि हम अंतिम विदाई ले रहे हों उनसे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। मतलब उन्होंने अपने मुख से ये स्वर नहीं निकाले, बट उनके मन में ये सोच रहे थे क्या पता ये अपने स्थान तक पहुंच पाएंगे या नहीं भी पहुंच पाएंगे। उनके मन से अपने मन में एक आवाज़ निकल रही थी आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है वो जाएगा, चाहे कोई राजा है, रंक है, फकीर है। आदमी को कुछ करने के लिए निमित्त चाहिए, मतलब उसे अपना रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन हो। पांचों मित्रों को ऐसा लग रहा था कि वो इंजन में ही यात्रा कर रहे हों और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, मतलब जो बस के शीशे थे वो बहुत ही नाम मात्र बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। जब मतलब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो क्या है, पांचों दोस्त खिड़की से दूर सरक के सिमट के बैठ गए। इंजन चल रहा था। हमें लगा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। मतलब वो बस जब स्टार्ट हुई तब इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही थी कि हम मानो कि इंजन पर ही बैठे हों। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब जो गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, जिससे क्या है लोग उससे खिलाफ थे, ऐसे ये बस भी उनसे खिलाफ हो। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की जो बाड़ी थी उसे असहयोग चला रहा था। कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी है जो आगे की तरफ भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और हमें समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि बस की हालत थी वो बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। एकाएक एकदम मतलब बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की जो टंकी है बस की उसमें छेद हो गया है। ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में जो तेल निकाला, पेट्रोल निकाला और उसे अपनी जो सीट है उसके बगल में रख लिया और नाली डालकर इंजन में भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को क्या है जो दूध की बोतल होती है उसे दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर अब क्या नहीं था, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर क्या है पक्षी चहचहा रहे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों पेड़ को दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि एक पेड़ से तो ये निकल गई है, क्या पता अगला पेड़ आए उसमें इसकी टक्कर हो जाए। जो भी पेड़ आता क्या है लेखक को डर लगता कि इससे बस टकराएगी, बट वो एक पेड़ एक करके दूसरे ऐसे करते वो आगे निकलती चली गई। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का फिर इंतजार करता। झील दिखती तो सोचा कि इसमें बस क्या करेगी, गोता लगाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें मतलब तरीके सूझे कि वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के जो हिस्सेदार थे कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, मतलब अच्छी है, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत
हो गया हो तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब जब इसकी मौत हो जाएगी तो हम इसका यहीं पर दाह संस्कार करके जाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और उसमें कुछ सुधार किया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब वृद्धा कौन? बस की आंखों की ज्योति जाने लगी। क्या है? उसकी जो लाइट जल रही थी वो बंद होने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। बहुत आराम आराम से चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई तो वह क्या करती? एकदम रुक जाती और किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर जैसे ही बस पहुंची, एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब टायर में पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर सारी हिली और एकदम रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं कि फिर भी जान हथेली पर लेकर उसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना बड़ी दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे क्या करते? उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने टायर के लिए क्या कर दिए? अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यह बात इसलिए कही गई है क्योंकि जो कंपनी का हिस्सेदार है उसमें बैठा है, उसको बस की हालत का पता है, फिर भी क्या है? उसमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा। तो तभी कहता है कि जब वो भगवान के घर जाएगा तो भगवान सोचेगा कि इतना जो कंजूस आदमी है जिसने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी पर बस में एक टायर नहीं डलवाया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक को ऐसे लगता था कि हमें वो टाइम पर नहीं पहुंचा पाएगी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मतलब हमें तो क्या पता कहाँ पर टकरा कर मर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान, चुपचाप। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। आज की वीडियो में हमने लेसन जो बस की यात्रा वो पढ़ा। आप अच्छे से इस लेसन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे, आपने उनके अच्छे से आंसर देने हैं।